जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एससीसीआर बिलासपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है। और इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना करके बता रखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। दोपहर में वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जानकारी मिल पाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और कुछ दिन पहले रेलवे की एक और अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर डिवीज़न की तरफ से, एससीसीआर रायपुर डिवीज़न की तरफ से, जिस पर भी हमने 2 वीडियो बना करके आपको पूरी जानकारी बता रखी है। आप उसको भी जा करके देख लीजिए, जिस जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला है कि फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने का कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, फ्री है, फी बिल्कुल नहीं है, फ्री फॉर्म है। ठीक है, और इस अप्रेंटिसशिप का, चाहे रेलवे किसी भी अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस पर होता है, तो कोई भी रिटेन एग्ज़ाम नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। आपको सबसे पहले चले आना है अनिल सर ITI की वेबसाइट पर, गूगल पर सर्च करना है anilsarITI.in। करियर ऑप्शन पर चले जाना है। करियर ऑप्शन पर जैसे ही जाएगा नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा एससीसीआर बिलासपुर अप्रेंटिसशिप ऐड आएगा, उसको स्किप करिएगा, नीचे की तरफ जाइएगा, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे की तरफ जाएगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 2 लिंक, एक नोटिफिकेशन का और एक अप्लाई करने का। आपको सिंपली क्या करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखनी है कि आप कौन कौन से फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट कौन कौन से एलिजिबल हैं, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के पहले आपको यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नंबर और इस्टेब्लिशमेंट नेम दोनों में से कोई एक को कॉपी कर लेना है। हम एक कॉपी कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट नंबर को, आसानी से कॉपी हो जाएगा, और इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। कॉपी कर लिए, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। आप चलेगा अप्रेंटिसशिप इंडिया के साइट पर। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया के साइट पर यहाँ पर 3 लाइन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिएगा और नीचे की तरफ यहाँ दिखाई देगा आपको लॉगिन एंड रजिस्टर्ड। आपको सबसे पहले प्रोफाइल को लॉगिन करके 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, KYC मांगेगा, बैंक डिटेल मांगेगा, जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, उस सबको अपलोड कर देना है। और अगर आप 500 डालते हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, आप मैट्रिक में 10th में 500 यहाँ पर फिल कर सकते हैं, बिहार हो, CBSE हो, जो भी बोर्ड है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है, 500 में मेरिट बन जाता है। आगे है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लेवल का ही इंटर करना है, जो अपलोड करिएगा सेंट्रल लेवल का अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो हाँ लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम भी लॉगिन कर लेते हैं, एज ए कैंडिडेट हम लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर इंटर करना होगा ईमेल आईडी, कैप्चा कोड, और यहाँ पर देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP को इंटर करके लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करिएगा, 100% प्रोफाइल कंप्लीट करिएगा। KYC नहीं हुआ हो तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको KYC कंप्लीट कर देनी है। KYC में आपको आधार नंबर इंटर करके, आधार डिटेल मैच करके और OTP इंटर करके लॉगिन करना होता है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ देखिए मेरा 80% ही प्रोफाइल है, 100% आपको KYC करके कर लीजिएगा, तभी फॉर्म अप्लाई हो पाएगा, नहीं तो अप्लाई ही नहीं होगा। आपको अप्लाई करने के पहले KYC 100% करना जरूरी है। OTP देखिए, KYC के लिए OTP इंटर करना था, हमसे जो डिस्ट्रिक्ट और भी सारी जानकारी मांगा जा रहा है। यहाँ पर पेरेंट्स डेट में देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पर SO को डिलीट करना पड़ेगा। जो भी डिटेल यहाँ रहेगा आधार कार्ड से लिया जाएगा, उसको आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी आपका रिलेशनशिप, यहाँ फादर, आपका आधार का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार इमेज है और ये प्रोफाइल इमेज है। अगर आप नया फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो ये फ़ोटो अपलोड कर दिए, मैं बहुत पुराना है तो हम यहाँ से अपलोड करके लेट्स गो कर देते हैं, हम इसी को कर देते हैं हम। बाकी आप नया फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, हम गो करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ गए, हमारा KYC डन हो गया, KYC कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको एक कह रहा है आधार शेडिंग रिक्वायर्ड। ये जो आधार में बैंक, मतलब बैंक अकाउंट में आधार लिंक हो या आधार में बैंक अकाउंट लिंक हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप देख लीजिए अपना आधार लॉगिन करके,
आपको अब चले आना है, यहाँ पर सर्च बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जो आपने इस्टेब्लिशमेंट नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पर आपको अब पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ शो हो या ना हो, आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ देर रुकिएगा, यहाँ पे जो सर्च हो रहा है होने दीजिए, और यहाँ लोडिंग हो रहा है, लोड हो जाने दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं लोड हुआ, बस ये शो हुआ, इस पर क्लिक करिएगा और आप चले जाइएगा अपॉर्चुनिटी में। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आएगा, एक सेकंड रुक इंतज़ार करिएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ दिखाई देगा नो अपॉर्चुनिटी फाउंड। अब आपको यहाँ पर फिल्टर वाले बटन पर जाना है और यहाँ पर फिर वही इस्टेब्लिशमेंट नंबर जो है पेस्ट कर देना है। लेकिन इस बार आपका वो चीज़ आ जाएगा जो आपका ज़रूरी है, या तो ये या इन दोनों में से किसी एक पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जो है अप्लाई करते हैं। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा नो अपॉर्चुनिटी, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए सारा ट्रेड आपका लिस्ट बन करके चला आएगा। जो लिस्ट आपके ट्रेड से एलिजिबल हैं वो सभी ट्रेड्स यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, आप सब देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। जो भी आपका ट्रेड है, मान लीजिए मैकेनिक डीजल है, जस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ये आपका अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रिंट नहीं निकलता, आप कई सारे बच्चे कहें प्रिंट नहीं निकल रहा, तो व्यू डिटेल पर जाना है और यहाँ पर आपको देखिए ऑलरेडी अप्लाइड दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन का कब का है, 13 मई का हो गया। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको Ctrl+P से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं दिखाई दे रहा होगा, प्रिंट का ऑप्शन तो नहीं आता है। साइबर कैफ वाले इसको प्रिंट वैसे कर देंगे, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, ये आपका प्रोफाइल पर हमेशा रहेगा, ठीक है। बाकी यही जानकारी थी। लास्ट डेट के पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, जो भी कैंडिडेट इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे, बस यही छोटा सा प्रोसेस है। मिलता है वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।